Students, if you learn the videos of Maths Analysis channel in several days, then subscribe the channel, hit the bell icon and tap the all option to never miss a single video. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुज कुमार झा। आई एम योर मैथ मेंटर। कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? चलिए, आज हम लोग बात करेंगे आवर न्यू बेसिक टूल्स, दैट इज बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। ये उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो स्टूडेंट्स क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं या अपर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो एडवांस मैथ में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये मैं क्लास 10th की क्लास 10th तक की वो सारी इम्पोर्टेंट की बात मैं कर लूँगा। ठीक है, तो आइए हम लोग फर्दर आगे एक्सटेंड करते हैं इस बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज को। आइए, सबसे पहले होगा, हम लोग जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक में बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं? 6 हैं। ओके, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। और वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या सब हैं? साइन है, कॉस है, टेन है, सेक है, कॉसेक है, कॉट है। इस तरह से ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ओके, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन कहाँ पे होता है? तो ऑब्वियसली ये एक ट्रायंगल पे डिफाइन होता है, और वो भी स्पेसिफिक ट्रायंगल पे डिफाइन होता है। अंडर 10th की बात करता हूँ मैं, क्लास 11th की नहीं बात करता हूँ। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जो है वहाँ पे सारे ट्रायंगल पे बात होती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ वो बच्चे जो कॉमर्स लाइन से हैं, वो बच्चे जो अंडर 10th में हैं, वो बच्चे जो आर्ट फैकल्टीज से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमें ये देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इट मीन्स त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। जो बच्चे CBSE के होंगे उनके लिए नया चीज़ होगा, लेकिन जो बच्चे कॉमर्स से होंगे या जो बच्चे अदर बोर्ड से होंगे उनके लिए मैं कुछ हिंदी बोल देता हूँ ताकि उनके लिए हेल्पफुल हो। कंपटीशन में बच्चे जानते हैं हिंदी इंग्लिश उतना मैंने नहीं रखता है। चलिए बुआ, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहाँ पे डिफाइन होता है? यस, दैट इज स्पेसिफिक ट्रायंगल। दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। ओके बुआ, एक राइट एंगल ट्रायंगल पे ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन होता है। तो ABC क्या है बुआ? ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक बुआ। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या जानते हो? आप जानते हो कि एक ट्रायंगल 90 डिग्री होता है। होता है और उसके ठीक सामने वाला साइड कहते हैं हम लोग हाइपोटेनस। क्यों कहते हैं बुआ? क्यों कहते हैं? तो आपको अगर थोड़ा सा माइंड में होगा, मतलब बेसिक बातें, तो आप जानते होंगे कि किसी भी ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा एंगल होता है ना, उसका ठीक अपोजिट साइड जो होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है, ठीक बुआ। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री को हम सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं। ओके बुआ, या तो आप 90 डिग्री दिखा दो, अदरवाइज नहीं भी दिखाते हैं, ये सिंबल दे देते हैं। तो ये सिंबल अपने आप को क्या दर्शाता है? कहता है मैं 90 डिग्री हूं, ठीक बुआ। तो 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है इस ट्रायंगल का, और सबसे बड़े एंगल के अपोजिट साइड को कहा जाता है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। क्या कहा जाता है? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। और यहाँ पे चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक नेम दिया, क्या? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, ठीक बुआ। तो हाइपोटेनियस का फर्स्ट लेटर उठा लो H, तो AC को अब हम लोग क्या कहेंगे? H है। आइए, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसका हॉरिजॉन्टल लाइन जो है BC, इसे हम लोग बेस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहेंगे? बेस। और इसका फर्स्ट लेटर उठा लीजिए, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल S था तो स्मॉल h उठा लो, और यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल B है तो स्मॉल b ले लो, ठीक बुआ। तो अब BC को B कहेंगे, जिसको हम लोग बेस कहते हैं। और बेस पर जो वर्टिकल लाइन है, इट मीन्स परपेंडिकुलर। क्या है ये? वो वर्टिकल लाइन बेस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बुआ? परपेंडिकुलर, ठीक। परपेंडिकुलर को सिंबॉलिकली हम लोग मैथमेटिकल में ऐसे भी दिखाते हैं,
ठीक। लेकिन हम परपेंडिकुलर का पी लेटर इसे हम कहते हैं, ए बी को हम क्या कहेंगे, पी कहेंगे। ओके बुआ, अब मैं कहता हूं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो एंगल, एक एंगल तो 90 डिग्री होता है और दो एंगल जो होता है वो ए और सी जो है ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल है। क्या बुआ, क्योंकि ये 90 से कम होता है। और जो एंगल एक्यूट एंगल है ये दोनों, और एक्यूट एंगल को हम लोग क्या कहते हैं बुआ, एक्यूट एंगल अगर थीटा है तो थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90। थीटा कहाँ लाइक कर रहा है बुआ, 0 और 90 के बीच में। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, वह एंगल जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। तो अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एक्यूट एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली आप जानते होंगे कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो अगर एक एंगल 90 है तो रिमेनिंग दो एंगल का सम कितना होगा, 90 होगा। तो इस दोनों एंगल का सम 90 होगा। क्यों होगा, ऑब्वियसली कैजुअल बात है, एक एंगल 90 हटा दो आप, तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 180 में से 90 हट गया तो रिमेनिंग दो एंगल का सम कितना बचेगा, 90 ही बचेगा। तो इस दोनों एंगल का सम अगर 90 है, उसमें से एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा एंगल कितना होगा, अरे वाह जेंटलमैन बता दो, 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर इट, क्लियर इट। अब देखिए मैं क्या करने जाऊंगा, इस पर कुछ कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करूंगा। फिलहाल इस डायग्राम को आप लिख के रखो, ठीक है। आइए बुआ इधर देखते हैं हम सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल पे किसका मतलब थेसिस, कौन दिया है अपना थेसिस सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। यस, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। चीजें को बहुत प्यार से लर्न करिए बुआ, पाइथागोरस थ्योरम। ओके बाबू, तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या कहा है, स्क्वायर ऑफ द longest side of a triangle is equal to the sum of the square of remaining two sides। आप वीडियो को पॉज करिए और स्टेटमेंट्स को लिख लीजिए। क्या कहा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्क्वायर ऑफ द longest side of a right angle triangle is equal to the square of sum of the square of remaining two sides of the triangle। ठीक है, मैं उसी चीज को यहां पे लिखने जा रहा हूं, जरा देखो बाबू। कह रहा है सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, पाइथागोरस क्या कहा कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा उसका स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा बाबू, रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर का सम के इक्वल होगा। रिमेनिंग टू साइड्स क्या है, P है और B है, इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होते हैं कौन, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर। ये कहा है पाइथागोरस थ्योरम, ये कहा है पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां से आप कहोगे कि सर अगर हम यहां से मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं, स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस रूट चढ़ता है। चलो बाबू, मैंने मान लिया कि प्लस माइनस रूट चढ़ता है। ओके चलो बाबू, जरा मुझे ये बताइए, क्या लेंथ कभी नेगेटिव होता है क्या लेंथ कभी नेगेटिव होता है, क्या एरिया कभी नेगेटिव होता है। आपने अगर पढ़ा होगा बेसिक क्लासेस में तो आपको जरूर इतना गुरुजी पढ़ाए होंगे कि बुआ एरिया एंड लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके, तो एरिया और लेंथ जो है, चूंकि ये h जो है ये साइड का लेंथ है तो ये नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए हम यहां से स्क्वायर हटाते तो इस पे रूट तो चढ़ता है बट पॉजिटिव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से आप लेफ्ट राइट ट्रांसफॉर्मेशन करके पी स्क्वायर बी स्क्वायर का भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। फर्स्ट सेकंड, पी स्क्वायर का वैल्यूज क्या देगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दिस इंप्लाइज पी बराबर क्या देगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड थर्ड बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से बी स्क्वायर निकालोगे, पी स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करोगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। कैसे होगा, ऑब्वियसली होगा क्योंकि पी स्क्वायर इधर पॉजिटिव है, इधर आया नेगेटिव में हो गया। चलो बाबू, तो यहां से बी निकालोगे आप, दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर इतनी बात अगर समझ में आ गया हो तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लीजिए। मैं कहता हूं इफ टू साइड्स, if triangle ABC, if triangle ABC is a right angle triangle, ठीक, and angle B is equal to 90 degree, and angle B is equal to 90 degree। ठीक बुआ, here AB equal to
4 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक बुआ, फाइंड AC। फाइंड AC कह रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, यहां पे मैं डायग्राम बना देता हूं, देख लो। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC जिसमें कह रहा है एंगल B 90 डिग्री है, AB का लेंथ है 4 सेंटीमीटर, BC का लेंथ है 3 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है AC कितना होगा, AC बुआ कितना होगा। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, यदि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का दो साइड का लेंथ पता है और तीसरा साइड आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के इजिली फाइंड कर लोगे। क्या करेंगे बुआ, AC स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे, AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। कितना बराबर आया बुआ, AC स्क्वायर बराबर आया। ठीक बुआ, तो AC बराबर क्या होगा, √25 इक्वल टू 5। तो AC का लेंथ कितना आया, 5 सेंटीमीटर। वाट का वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आया। इतनी बात अगर समझ में आ गया है तो बोर्ड पे, चूंकि बोर्ड लिमिटेड है, मैं इस डायग्राम को रखूंगा ही, बाद बाकी चीज़ों को मैं मिटाऊंगा। बिफोर दैट मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सबसे पहले आप इसे वीडियो को पॉज करो और इसे लिखो। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बुआ, लिख लिया आप लोग इतना, आगे देखते हैं। अब हम लोग अगर पाइथागोरस थ्योरम कहीं पर हमें दिया हुआ है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल पे ऑलरेडी कह रहा है वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो वहां पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी काम करता है। क्या करता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, अरे बुआ ये पाइथागोरस थ्योरम का भाई है। कहो तो वो बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है, नहीं तो कहो इसी को बड़ा भाई है और वो छोटा भाई है। ठीक है, आइए क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहता है 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 तब होगा जब m जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। m का वैल्यू इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है और वो 1 से बड़ा है, और वो 1 से बड़ा है। अब कहिएगा सर ये क्या लिख दिया आपने, तो बुआ ये जो वैल्यू है ये आप मान लो P या B, किसी को कोई भी कह सकते हैं 2, क्योंकि ये सबसे बड़ा साइड है ये, और ये है, अगर इसको P कहा तो इसको B कह दो और इसको क्या कह दो, H कह दो। सबसे लॉन्गेस्ट साइड m स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर करेगा उसमें 1 ऐड करेगा, ऑब्वियसली सबसे बड़ा होगा। किसी नंबर का स्क्वायर करेगा उसमें से 1 माइनस करेगा, उसी नंबर का स्क्वायर करके उसमें से 1 माइनस करेगा, इससे छोटा है, और ये तो उससे भी छोटा ही है। तो ऐसी बातें होती है हम लोग के पास। ठीक है, ये दोनों वेरीज करता है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू एंगल, बट हाइपोटेनस फिक्स होता है। ठीक बुआ, अब आते हैं, बात करते हैं। कहिएगा सर ये क्या बताया आपने, अरे बुआ देखो क्यों बताया, क्या है बात, कितनी इंपॉर्टेंट है, उस बात को करते हैं। ये बाबू एज अ ट्रिक कंपटीशन में आपको बताया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं उन बच्चों को के लिए कह रहा हूं जो बच्चे क्लास 10th में हैं, जो बच्चे क्लास 11th में हैं, जो बच्चे क्लास 12th में हैं, जो बच्चे कॉम्पिटेटिव बच्चे हैं, मतलब IIT वगैरह या जो भी कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बुआ ये एज अ ट्रिक काम करता है, बहुत जगह पे काम करता है। मैं आपको जब चैप्टर से स्टार्ट करूंगा तो वहां पे भी आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे क्विक काम करवा देता है आपसे कोई पाइथागोरस थ्योरम। जहां पे पाइथागोरस थ्योरम नहीं अप्लाई होगा वहां पे आप इसे अप्लाई करके आ जाओगे। आते हैं, देखते हैं कैसे ये अप्लाई होता है। मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपके पास, कहता हूं इफ वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, इफ वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल is 14 centimeter, find other sides। लो बाबू, क्वेश्चन कह रहा है यदि एक साइड एक राइट एंगल ट्रायंगल का 14 सेंटीमीटर है तो बताइए उसका अदर साइड कितना होगा। यहाँ पे तो आपके पास कुछ नहीं है, बस पाइथागोरस थ्योरम हम कब लगाते हैं, जब कोई दो साइड हमें गिवन होता है तब तीसरा साइड फाइंड कर लेते हैं। लेकिन जब राइट एंगल ट्रायंगल का कोई एक साइड आपको पता हो और अदर दो साइड फाइंड करना हो तो आप कैसे फाइंड करोगे। यस, देयर इज अ यूजफुल, देयर इज अ एप्लीकेबल थ्योरम, दैट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। वहां पे यही लगता है बाबू। ठीक है, तो आइए हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं।
ये 14 सेंटीमीटर हमारे पास जो दिया गया है, ये कोई ना कोई एक साइड है इस राइट एंगल ट्रायंगल का। ओके, वो कौन सी साइड है ये यहां से हम जज करेंगे। कैसे करेंगे, चेक करते हैं। कहता है m कोई नंबर है उसका 2 टाइम्स, तो वो m अगर आपको पता चल जाए तो ये तीनों साइड निकल जाएगा, तो m को ही पता करेंगे। चलिए बुआ, कहता है पहले नंबर पे कहता है m का स्क्वायर प्लस 1। देखो बाबू, यहाँ पे 14 है, 14 के नियरेस्ट ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? हाँ है, 16 है, और इससे नीचे 9 है। ठीक है, तो क्या 16 में 1 ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 14 होगा क्या? नहीं होगा। 1 ऐड करेंगे 17 होगा, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 होगा, 14 तो नहीं होगा। 9 में 1 ऐड कर दे सब्ट्रैक्ट कर दे तो 14 होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, छोड़ दो, ये फेल कर गया, ये साइड ये नहीं है। ओके, आइए इस पर चेक करते हैं। क्या 14 के नियरेस्ट ऐसा कोई नंबर है जिसमें से 1 स्क्वायर करके उसका 1 सब्ट्रैक्ट कर ले तो 14 दे दे? नहीं है, 16 ही है और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी नहीं होगा, 15 होता है। अब बात बचा क्या? ये बचा, ऑब्वियसली यही साइड होगा ये। हाँ, कहता है 2 टाइम्स ऑफ आवर नंबर। क्या 14 किसी नंबर का 2 टाइम्स है? क्या 14 किसी नंबर का 2 टाइम्स है? हाँ है, 7 का 2 टाइम्स है ये। 14 किसके 2 टाइम्स है? 7 के 2 टाइम्स के इक्वल है। तो इट मीन्स व्हाट, m हम क्या कर देंगे, 2m इक्वल टू 14 कर देंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है 14। तो 2m इक्वल टू 14 कर देंगे, m इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास बुआ? 7 हो जाएगा। m का वैल्यू 7 आ गया, तो अब आपके पास अगर p है, ये 14 सेंटीमीटर क्या है? p है, आपने जज कर लिया। तो आपके पास b कितना होगा? तो कहता है m का स्क्वायर, मतलब b बराबर 7 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 48 होगा कि नहीं बुआ? और h बराबर कहता है बुआ m का स्क्वायर प्लस 1, मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 50। 49 प्लस 1 50। तो ये हमें पता चल गया कि इसका अदर 2 साइड, अगर ये p दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर तो अदर 2 साइड जो है सो 48 सेंटीमीटर एंड h जो है सो 50 सेंटीमीटर देगा। ठीक बुआ, इतनी बात आ गया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ गया। कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हमें याद रखना चाहिए, मतलब समझ लो, याद नहीं, ऑटोमेटिक कर लोगे, ये फॉर्मेट दिमाग में रहेगा, काम खत्म कर दीजिएगा। आइए बुआ, मैं कहता हूं यदि m इक्वल टू आप 1 नहीं रखना है, पहले ही कंडीशन में कह रहा है क्या, m जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, तो ये कंडीशन हमेशा माइंड में फिट करिएगा। ये फॉर्मेट तब रहता है जब m का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। आइए बुआ, अगर m इक्वल टू 2 रखिएगा तो बताओ p कितना होगा? p जो है वो कितना होगा, b कितना होगा और h कितना होगा? ठीक बुआ, p, b और h कितना होगा? तो अगर m इक्वल टू आपने 2 रखा तो बताइए p कितना होगा? 2 रखो इसमें, 2 2 जा 4, इसमें रखो 4 माइनस 1 3, इसमें रखो 4 प्लस 1 5, मतलब ये एक साइड है। अगर किसी ट्रायंगल का एक साइड 4 सेंटीमीटर है तो रिमेनिंग 2 साइड कितना होगा? 3 और 5 सेंटीमीटर होगा। ट्रिपलेट से पता चल गया। आइए, अगर m का वैल्यू आपने क्या रखा, यदि m का वैल्यू आपने रखा है व्हाट, m का वैल्यू आपने रखा है क्या 3, तो बताओ हुआ क्या होगा? 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 माइनस 1 8 और 3 3 जा 9 प्लस 1 10। अगर किसी एक ट्रायंगल का साइड 6 है तो दूसरा साइड 8 और 10 आएगा। ठीक बुआ, और इस तरह से आप रूट पे भी काम कर सकते हैं, इस तरह से आप रूट पे भी काम कर सकते हैं। यदि किसी ट्रायंगल का साइड √2 है, यदि किसी ट्रायंगल का साइड √2 है तो पहला साइड हो जाएगा 2√2। यदि किसी ट्रायंगल का साइड 2√2 है तो ये कितना होगा? 2 माइनस 1 1, और ये कितना होगा? 2 प्लस 1 3। ठीक बुआ, तो अगर 2√2 किसी एक ट्रायंगल का साइड है तो एक साइड क्या होगा 1 और दूसरा साइड क्या होगा 3 होगा। अब इस तरह से आप मतलब जैसा m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे इस फॉर्मेट में वैसा आपके पास ट्रिपलेट निकल के आएगा। 4 रखिएगा तो कितना देगा एक ट्रिपलेट? तो 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16 माइनस 1 15 और 4 4 जा 16 प्लस 1 17। ओके बुआ, जब आपने 4 रखा m का वैल्यू, फिर कहिएगा m का वैल्यू अगर हम कितना रखते हैं बुआ? यस 5 रखते हैं तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 माइनस 4, 5 5 जा 25 प्लस 1 6। ओके बुआ, तो ये सारी ट्रिपलेट्स हैं
और इन ट्रिपलेट्स को अगर आप माइंड में फिट करके रखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक कंपटीशन में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, देखते ही काम खत्म कर दोगे। और एज अ ट्रिक ये वर्क करता है, ठीक हुआ। और जो बच्चे एकेडमिक सिलेबस की तैयारी कर रहा है वो एकेडमिक सेशन में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्विक काम होगा, क्रॉस चेक कर सकते हैं, विदाउट मिस्टेक आपकी कम हो जाएगी सफिशिएंटली। चलिए बुआ, हम लोग फिलहाल इसे आप पॉज करके वीडियो को नोट करिए। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।